वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोजनी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे और साथ ही साथ मेरी दोनों तीनों फैमिलीज भी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होगी अपनी फैमिली के साथ। तो बताइए आज का दिन आपका कैसा रहा? आशा करती हूँ सब बढ़िया से रहा होगा, अच्छे से दिन गुजर रहा होगा और साथ ही साथ वीकेंड भी मस्त निकला होगा अपने और अपने परिवार वालों के साथ। तो बस आज आ गई हूँ मैं वापस और आज सुबह से कोई भी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, तो सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते, वरना कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो बस और आज मंदिर भी गई थी मैं शाम बाबा के, बहुत दिन हो गए थे, चक्कर नहीं लग रहा था मेरा उधर। रोज सोचती हूँ कि जाना है लेकिन कभी कुछ काम निकल ही जाता है, तो बस फिर जाना नहीं हो पाता। बाबा जी बस अपने चरणों में लगा रखें, यही मेरी बाबा जी से अरदास है। और साथ ही साथ अपनी दुआओं प्रार्थना में मुझे और मेरे परिवार को ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे में आशा प्रार्थना दुआ करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, आपके सब अच्छे से रहें और हक सच की कमाई खाने का बल बुद्धि दान बख्शन बाबा जी। बस यही मेरी बाबा जी से अरदास। और आज हेड वॉश भी कर लिया था मैंने, आज आपको जैसे कल ही बताया था कि ग्वारफली काटी थी कल चाचा जी ने, तो बस आज ग्वारफली और आलू की सब्जी बनाई है। अब बस फुलके सेकूंगी और रायता बनाऊंगी, रायता से मैं खा लूँगी। रायता तो फिर पापा को ही देना क्योंकि मैं ग्वारफली वगैरह नहीं खाती हूँ। तो बस अब पहले फुलके सेकने से, किचन में जाने से पहले एक सूट सही करने देने, कुर्ता है वो मंगवाया था मैंने, उसकी आस्तीन टाइट हो गई, उसमें एक्सेल साइज ही था, उसमें एक ही लास्ट साइज अवेलेबल था, उससे बड़ा साइज था नहीं, तो बस वही साइज मैंने मंगवा लिया। तो अब थोड़ा आस्तीनें वगैरह टाइट हो रही हैं उसकी, तो सोच रही थोड़ा खुला करवा लूँ, उसमें कपड़ा लगा के एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर आकर ड्रेस चेंज करके करते हैं रसोई का रुख। तो फिर आपसे आगे इत्मीनान से मिलते हैं और आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं आगे। तो पूजा पाठ से फ्री और प्रेस वाले कपड़े भी समेट के रख दिए और लेरिया की कुर्ती वगैरह भी मैंने ऊपर निकाल के रख ली है। पूजा पाठ से फ्री होकर सीधे पहले यही काम किया मैंने कहा, फिर धूल मिट्टी लगेगी, कपड़े गंदे होंगे, कोई मतलब नहीं है। और बस यही है। और आज गैस भी वापस से मैंने रिपेयर करवाई है। रिपेयर तो क्या करवाई है, उसमें फ्लेम बहुत एक बर्नर की फ्लेम कभी धीरे हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है, कभी तेज हो रही है। जैसे कुछ घंटों बाद उसको यूज करते हैं तो तेज होती है, फिर 10-15 मिनट बाद या 20-25 मिनट बाद वापस उसको यूज करते हैं उस बर्नर को, तो फिर एकदम से धीरे हो रही है। तो सुबह फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है। मेरे पास 4 बर्नर वाला गैस स्टोव है, तो 2 उसमें बड़े हैं और 2 छोटे बर्नर है, तो बड़े बर्नर का यूज ज्यादा आता है मेरे पास में, क्योंकि एक पर सब्जी चढ़ा लेती हूँ मैं और एक पर चाय बनती रहती है और एक पर दूध गर्म होता रहता है, एक पर फुलके वगैरह और सुबह का नाश्ता वगैरह करती रहती हूँ, तो एक साथ यूज आते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास 2 बर्नर ही मैं यूज लेती हूँ, दोनों बड़े बर्नर, एक पर चाय और एक पर सब्जी। तो बस इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन अब कभी तेज कभी कम, पहले करवाई थी तो 350 का सर्विस चार्ज लेके गए, चलो भाई दे दिया एक बार में। लेकिन हमारा 5-7 दिन में थोड़ी ना कोई वो 350 देता रहेगा, कोई पागल थोड़ी ना है, या इतनी वो सैलरियां थोड़ी ना है कि मैं हर हफ्ते के हफ्ते 350 रुपये देती रहूंगी उनको। फिर बोला तो उस दिन संडे को आया था वो, तो क्या कहते हैं, फिर कह रहा कि नहीं सही चल रहा है, तो फिर वही उसमें वही दिक्कत, उसने हाथ तक नहीं लगाया। तो आज फिर वापस कोई आया तो वो 250 रुपये लेके गया, कह रहा है इसमें ये वाशर खराब है, ये खराब है।
ले जा भाई, तू भी ले जा। अब कंपनी की चीज में ये होता है कि अपन बाहर से छिड़वा नहीं सकते, और कंपनी की फिर वो आते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से अपना जोड़ तोड़ लगाते हैं कि ये वैसा वैसा वैसा। इसलिए मेरे को ना कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। फालतू में पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी ना लग रहे हैं कि तोड़ तोड़ के देते जाओ। और फालतू के खर्चे, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा, कभी ये खराब कभी वो खराब। कम से कम मैंने इस बार गैस में कम से कम 1700-1800 रुपए लगा चुकी हूँ मैं, गैस में रिपेयरिंग में। तो बस यही सब है, और कपड़े वगैरह सब समेट दिए। बस अब ड्रेस चेंज कर सोच रही थी सुनील भी आके जाने का, लेकिन फिर देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। नहीं जाती हूँ, कल जाऊंगी। अभी आज उनके बेटे का फास्ट भी होगा तो व्रत वगैरह भी वो कर रहा होगा, और फिर अब टाइम भी हो रहा है, कपड़े वगैरह समेटने लगे तो उसमें टाइम हो गया मेरा। तो अब देखती हूँ कल जाती हूँ क्या करती हूँ। सोचा था लाइव भी आऊंगी, लेकिन फिर वही टाइम हो गया। अब आऊंगी तो देखूंगी लाइव के लिए भी। तो बस यही है आज का रूटीन। आज मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। सोचा था थोड़ी देर ऊपर जाऊंगी, थोड़ी हवा वगैरह लूंगी, लेकिन कोई वो नहीं है, गर्मी में इतनी हो रही है। और मैंने आगे जो नेट लगा रखी थी घर के आगे धूप वगैरह के, उसके आज वो भी हटवा दी मैंने कब थोड़ा हटा दिया अब इसको। वैसे बारिश होने वाली है, देखो कब से होती है कब से नहीं होती है, तो फिर मैंने हटवा दिए। मैंने कहा वैसे आज 20-21 तारीख हो गई है, थोड़े दिन की बात है। मैंने कहा मिड में वैसे ही हटानी थी 25-20 तारीख तक, मैंने कहा तो अभी हटाते, तो बस वो भी हटा दी है। तो बस ये करते करते पूरा दिन हो जाता है, क्या है क्या नहीं है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गया, और आप लोगों का वीकेंड कैसा गया। आशा करती हूँ सब अच्छा ही गया होगा, और अपने परिवार के साथ स्वस्थ मस्त होंगे, और सबका हंसी खुशी दिन बीता होगा। जॉब वालों के लिए, काम वालों के लिए तो बस सुबह निकलो शाम को घर में घुसना होता है, लेकिन जो घर भी संभालती हैं और बाहर का घर का काम भी करती हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है मैनेज करना घर बाहर दोनों। कोई ना, यही लाइफ है, यही संघर्ष है और यही स्ट्रगल है। इसी से इंसान निखरता है और अपनी पहचान खुद बनाता है, क्योंकि पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। संघर्ष इंसान जब तक जीता है ना तब तक करता ही रहता है, संघर्ष कभी पीछा नहीं छोड़ता। और वाकई में संघर्ष न करते रहना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बस खुद को निखारते रहो, क्योंकि खुद में निखारना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद में नहीं निखारेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें कोई नहीं पहचान सकता। और जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाला हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। सबसे पहला खुद की इज्जत करो, खुद की पहचान बनाओ, खुद को निखारो, बस यही मैटर करता है। दूसरा क्या बोलता है क्या नहीं बोलता मुझसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव खुद पे नहीं लाना चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बाकी ऐसा करना पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हमें करना है। जैसे कि मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें इफेक्ट करती है, मेरे को भी बहुत करती हैं, जैसे भी कुछ बातें इफेक्ट करी हुई हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। बस खुद पर काम करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद के लिए लड़ो और खुद को मोटिवेट करो। बस खुद के अपने काम के प्रति वफादार रहो, सीधा सच्चा रास्ता अपनाओ। बस बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया हमारे लिए क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। दुनिया में खाने को नहीं देने आ रही, आज कर हमारे घर में
हम अचार से रोटी खा रहे हैं, पानी से रोटी खा रहे हैं, सब्जी से खा रहे हैं, या चार सब्जियों से खा रहे हैं, या मिठाई से खा रहे हैं, या जैसे भी खा रहे हैं, कोई हमें देने नहीं आ रहा। हम अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं और खुद रोटी कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। आज हमें घर में कोई अनाज की बोरियां डालने नहीं आ रहा, तो इसलिए लेट गो कर देना चाहिए हर चीज को। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, नोबडी कैन एल्स, कोई किसी का नहीं है। बस खुद के साथ खुद वफादार रहो और कुछ नहीं। खुद को परफेक्ट बनाओ कि दुनिया आपके आगे पीछे घूमे। आप किसी के आगे पीछे ना घूमो, दुनिया आपके आगे पीछे घूमे। इतना खुद को स्ट्रांग बनाओ, इतना खुद को परफेक्ट बनाओ कि सब आपसे बात करने के लिए आपको तरसे, बस और कुछ भी नहीं। बस खुद को निखारना है और कुछ नहीं है, खुद पर काम करना है। बस खुद पर काम करो, खुद को निखारो, सही सीधे रास्ते पर चलो, सही अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़ों का ध्यान रखो, परिवार के साथ रहो, खुशखुशाल रहो, बस दैट्स इट और कुछ भी नहीं। और यही आज के जीवन की सत्य है कि आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। खुद में खुद ही कंप्लीट करो खुद को, बस। इतना सही कहना चाहूंगी मैं और इतना सही आपको मोटिवेट करना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सबसे कि मेरे वीडियो से आप मोटिवेट होते होंगे, कुछ सीखते होंगे। जो मेरे से छोटे हैं या जो मेरी हम उम्र के हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए। और मेरे से बड़े जो भी हैं अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे परिवार को जरूर याद रखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। और जो भी मेरे से छोटे हैं, जो भी मेरे बराबर हैं, जो भी मेरे हमर उम्र है, अपना साथ और प्यार जरूर दीजिएगा। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे तीनों चैनलों को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी।